हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम वॉर। आज है 19 सितंबर और 19 सितंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उनको आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सीरो सर्वे के अनुसार मुंबई में कितने प्रतिशत लोगों में कोविड-19 एंटीबॉडीज़ हैं। यहाँ पर द टाइम्स ऑफ इंडिया की कटिंग देखिए। यहाँ पर बोला गया है ऑलमोस्ट 90% ऑफ पीपल इन मुंबई हैव कोविड-19 एंटीबॉडीज़। ये सीरो सर्वे के अनुसार, यानी कि मुंबई में 90% लोगों में कोविड-19 एंटीबॉडीज़ हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा 90%, यानी कि 90%। अगला प्रश्न है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी की व्यापक समीक्षा के लिए किस समिति का गठन किया है। आपके ऑप्शन है विकास समिति, विशेषज्ञ समिति, नवाचार समिति या फिर अनुसंधान समिति। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा विशेषज्ञ समिति। अगला प्रश्न है, एससीओ यानी कि संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्षों की परिषद की 21वीं बैठक कहाँ पर हुई है। कजाकिस्तान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान या फिर अफगानिस्तान। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा तजाकिस्तान। तजाकिस्तान में एससीओ की 21वीं बैठक हुई है। अब बात करते हैं तजाकिस्तान की। तो तजाकिस्तान की राजधानी है दुशांबे और यह तजाकिस्तान एक भू आविष्ठित राज्य है, भू आविष्ठित देश है। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि तजाकिस्तान जो है वो सभी तरफ से स्थलीय सीमा से घिरा हुआ है, यानी कि यह एक भू आविष्ठित देश है। यहाँ के राष्ट्रपति हैं इमोमाली रहमान और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं ओकिलोव। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय उच्चायोग ने किस देश में 57वां भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग दिवस मनाया है। तो बांग्लादेश, चीन, म्यांमार या श्रीलंका। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। अब बात करते हैं बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश एक दक्षिण एशिया में स्थित देश है जहाँ के राष्ट्रपति अब्दुल हमीद और प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस आयोग ने कोविड जैसे संकट से लड़ने के लिए 500 स्वस्थ शहरों के निर्माण की सिफारिश की है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा नीति आयोग। नीति आयोग की अगर बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया और इसका जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में और इसके अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न है, रेलवे किस योजना के तहत 5000 युवाओं को प्रशिक्षित करेगा। ऑप्शन है रेल प्रशिक्षण योजना, रेल कौशल विकास योजना, रेल श्रम विकास योजना या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा रेल कौशल विकास योजना। अगला प्रश्न है, 112 आकांक्षी जिलों में बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए साझेदारी की है। बायजूस और नीति आयोग ने, अमेजन और नीति आयोग ने, फ्लिपकार्ट और मानवाधिकार आयोग ने या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा बायजूस और नीति आयोग ने। बायजूस और नीति आयोग ने। तो बायजूस की बात करें तो इसकी स्थापना 2011 में हुई थी। बायजूस की स्थापना 2011 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है और इसके सीईओ हैं बाइजू रविंद्रा। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिटकॉइन के संस्थापक सतीश नाकामोतो की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है। जर्मन, थाईलैंड या हंगरी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हंगरी में।
हंगरी की अगर बात करें तो हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट, राष्ट्रपति हैं यानोस आडर, प्रधानमंत्री हैं विक्टर ओरबान। ये है हंगरी, हंगरी जिसकी राजधानी है बुडापेस्ट, राष्ट्रपति यानोस आडर और प्रधानमंत्री हैं विक्टर ओरबान। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन ने प्लांटेरियम इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया है? नाबार्ड, माई गवर्नमेंट इंडिया या सिडबी या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा माई गवर्नमेंट इंडिया, माई GOV इंडिया। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किस देश ने एशिया प्रशांत मुक्त व्यापार समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? ऑप्शन है चीन, रूस, बांग्लादेश या भूटान। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा चीन। ये है चीन। अगर चीन की बात करें तो चीन की राजधानी है बीजिंग, चीन की राजधानी है बीजिंग और यहाँ के राष्ट्रपति हैं सी जिनपिंग और प्रधानमंत्री हैं ली कचिमांग। अगला प्रश्न है, पुनः प्रयोज्य GSLV Mk3 लॉन्च वाहन विकसित करने के लिए कौन सा संगठन प्रौद्योगिकियों पर काम कर रहा है? आपके ऑप्शन है जाक्सा, इसरो, नासा या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा इसरो। इसरो की अगर बात करें तो इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर में। और इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में और इसरो के जो चेयरमैन हैं वो हैं के सिवान और इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न है, हाल ही में RBI ने संचालन की निगरानी के लिए किस बैंक को निवेशकों की एक विशेष समिति के लिए अपनी मंजूरी दी है? आपके ऑप्शन हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, फेडरल बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। और वीडियो के अंत में एक प्रश्न है जिसको पिछली वीडियो में मैंने पढ़ाया था, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न है, हाल ही में विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? आपके ऑप्शन है 16 सितंबर, 15 सितंबर, 17 सितंबर या इनमें से कोई नहीं। तो ये था हमारा आज का वीडियो और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि जो भी वीडियोस डेली करंट अफेयर्स के होते हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।